न्यायालय से अभी तक आदेश नहीं दिया है। न्यायाधीश क्या कर रहे हैं, चीफ जस्टिस क्या कर रहे हैं? हाँ, हमारी बेटी का जान ले लिया। लोगों को दिखती है तो न्यायालय पे दिखती है, और हमें भरोसा है कि ये न्यायालय ना बड़ों को झुकाने का काम किया है। अरेस्ट नहीं हुआ तो वो घर में हम लोग जाके तोड़ के रहेंगे। अब अच्छा, मत जाएंगे? हाँ, बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि साक्ष्य वही है हमारा। ब्रेकिंग खबर ये है कि जो पुलिस नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मैं भी पटना में हूँ। आखिर कब तक नीतीश बाबू, आप 2005 के बाद जब मुख्यमंत्री बने तो जो आपका जो शासनकाल था फर्स्ट दूसरा, उस शासनकाल में सुशासन बाबू का आपको उपाधि दिया गया। क्या आप ये सोच कर रखे हैं कि 2025 के बाद मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, 2025 के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनना है, इसलिए आप ये सोच रहे हैं कि जिस हालात पे 2005 से पहले बिहार की जो स्थिति थी उसी स्थिति पर बिहार को छोड़कर चले जाएँ, या आप ये चाहते हैं कि आप अपने छवि को प्रधानमंत्री के चेहरा बनाने के लिए बिहार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो बिहार की जो छवि है सुशासन बाबू का, उस सुशासन बाबू का छवि रहने दीजिए। आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे कुछ परिवार लोग बैठे हुए हैं, बार बार आपको दिखाते हैं कट टू कट चांदनी और जज प्रतीक के मामलों को लेकर के। चांदनी और जज प्रतीक के मामले में तकरीबन 1 महीना से ऊपर हो गया। 17 अगस्त को मौत होती है चांदनी की, और 17 अगस्त के बाद चांदनी के मौत के जो मुख्य लोग हैं, जो चांदनी के पति जो प्रतीक हैं, उनके परिवार के लोग हैं, माता पिता और बहन, जो भी लोग जो अभियुक्त हैं, उस अभियुक्त के अभी तो अरेस्ट करने की बात दूसरी बात है, घर की छानबीन नहीं किया गया, घर को इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया। ये देखिए परिवार है, ये परिवार है, शोकाकुल परिवार है, और ये लोग लास्ट में ऊब करके गर्दनी बाग में आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और 5 बजे से ये लोग कैंडल मार्च निकालेंगे। हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं परिवार से कि आखिर गर्दनी बाग में क्यों बैठना पड़ा इन लोगों को। आप लोग लास्ट में गर्दनी बाग क्यों बैठ गए? क्योंकि अभी 1 महीना होने को आया है और किसी का कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। प्रतीक आज भी फरार के नाम से घूम रहा है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। गिरफ्तारी की बात करते हैं तो आपको क्या बोलते हैं, आईओ इन्वेस्टिगेशन क्या बोलते हैं? बस बोलते हैं कि हाईकोर्ट का परमिशन का वेट है, हाईकोर्ट के परमिशन का वेट है, और हाईकोर्ट का परमिशन कब मिलेगा, उसका क्या टाइम बॉन्ड है, कब उसका क्या लिमिटेशन है, वो उसके बारे में नहीं बता रहे हैं। तो ये हाईकोर्ट के परमिशन के आपको ये लिमिटेशन है, ये नहीं बताते हैं कि परमिशन, उसका भी तो कोई लिमिट होगा ना? वही बात है कि उसको लिमिट 1 महीना हो चुका है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। कब तक वेट करना है, कब तक वेट करें? चलिए, ये क्या कहेंगे, ये आप लोग को अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है, तभी तो आए हैं, वही गिरफ्तारी के लिए ही आए हैं। गिरफ्तारी के लिए आए? हाँ। गिरफ्तारी किन किन का होना चाहिए? सभी लोग हैं, सब लोग दोषी हैं, पूरा फैमिली वो लोग दोषी हैं। पूरा फैमिली को क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि हाई कोर्ट इस पे आगे आए, ऑर्डर दे, क्योंकि अगर आप दोषी को इस तरह खुले छोड़ दोगे तो दोषी का मनोबल और बढ़ता है। इसीलिए आज हम यहाँ बैठे हैं और हाई कोर्ट से अपील करना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द ऑर्डर निकालें और जल्द से जल्द उससे गिरफ्तार कराएं। गिरफ्तारी किन किन की बात कर रहे हैं आप? मैं उन चारों को गिरफ्तार करने की बात कर रही हूँ जो खुद प्रतीक हैं, उनके उसके फादर, उसकी मदर और उसकी डॉटर जो है, चारों की गिरफ्तारी, क्योंकि चारों ही दोषी हैं और चारों ही फरार हैं, और चारों के खिलाफ़ अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एक तो वो खुद जज हैं, उनके लिए ऑर्डर चाहिए, और बाकी 3 जज की फैमिली मैन है, इसलिए उन लोग के लिए भी ऑर्डर चाहिए क्या? इसलिए मैं सबसे यही अपील करूँगी कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी के लिए आगे बढ़ें और उन्हें गिरफ्तार करवाएं। पिताजी हैं, पिताजी से हम बात करने के चाहते हैं। ये हालांकि बीमार व्यक्ति हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, और इस स्थिति में इनसे ज़्यादा बात करना भी मुश्किल काम है। थोड़ा सा हम बात करते हैं इनसे, और मेरे साथ कुछ सोशल एक्टिविस्ट जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे, क्यों बैठना पड़ा? हम नहीं जानते थे कि बिहार में इतना न्याय कमज़ोर हो गया है। न्यायालय से अभी तक आदेश नहीं दिया है। न्यायाधीश क्या कर रहे हैं, चीफ जस्टिस क्या कर रहे हैं? हाँ, हमारी बेटी का जान ले लिया और हमको कुछ नहीं न्याय मिला। हाँ, तिलक दहेज लेके हमारा बेटी का जान मार दिया है। हाँ, हम क्या करें, कहाँ जाएं? बिहार की जनता कुछ नहीं सुनती है। कैसे कहते हैं मुख्यमंत्री कि हम न्याय दिलाएंगे? तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? देखिए,
आपको ये जो खबर दिखा रहे हैं, कल मैं फतुहा का खबर दिखाया था, 8 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा अपने बाप को अर्थी देता है। कितना दुर्भाग्य है बिहार के लिए। वो 6 साल का बच्चा बाप को अर्थी इसलिए नहीं देता कि उसकी नेचुरल मौत होती है, उसके परिवार के लोग ही उसे गोली से मार देते हैं। और 400 रुपये के चलते 3 व्यक्ति की मौत फतुहा में होता है, पटना से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर। आप एक बाप को देख सकते हैं कि बेटी का अर्थी दिए हैं, ये बेटी को अपने अर्थी दिए हैं, जिस बेटी की शादी तकरीबन 11 मई 2022 को होती है और 17 अगस्त 1 साल से 2-3 महीना बाद ही उसकी मौत हो जाती है। जो शादी के बाद लोग कम से कम 2 से 3 साल तक उसी रूप में शादी के ही माहौल में रहते हैं, लेकिन शादी का माहौल क्या रहेगा। उस परिवार उस चांदनी को घुट घुट के मरने के लिए छोड़ दिया गया श्रीकुंज अपार्टमेंट रूम नंबर 301 में। और अभी तक पुलिस का ये रवैया है कि पुलिस के रवैया से उस घर को अभी तक इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। पुलिस इस बात को ढालमुल कर रही है कि हाई कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं आया है। जज के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हाई कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर लेते लेते ये कर दिया जाए कि वहाँ पर कोई साक्ष्य मजबूत नहीं रहे। और मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट जुड़ेगी, प्रियंका झा जुड़ेंगे, शशिधर मिश्रा जी जुड़ेंगे। आप लोग का ये मुकाम क्या सफल हो पाएंगे जज प्रतीक को अरेस्ट करने में? बिल्कुल, हम लोग आए का क्यों हैं और 1 महीना से हम लोग कर क्या रहे हैं। पहले तो हम सरकार के पास गए, प्रशासन के पास गए, उसके बाद जितना भी जगह दरवाज़ा खटखटाना था, जितने भी मंत्री लोगों के यहाँ जाना था, जब कोई सुना नहीं तो हम लोग प्रतिकार मार्च में आए हैं। और अगर यहाँ भी नहीं सुनेगा तो फिर एक आंदोलन बनेगा, बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा। आंदोलन बनेगा? आंदोलन बनेगा। आंदोलन को कहाँ तक लेके जाएंगे आप? कहाँ तक? जहाँ तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, अंतिम सांस तक हम लोग लड़ेंगे। क्योंकि ये चांदनी की बात है और चांदनी एक घर की बेटी नहीं, पूरे देश की बेटी का मामला है। ना जाने जुडिशियल जज अब कितने को अपने हवस का शिकार बनाएगा, जिसके कारण आज हमारी चांदनी हम सभी के बीच नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की जो नापूर्ति है वो दिख रही है कि अपनी जो कामयाब जिस चीज़ों को बात करनी चाहिए थी, जुडिशियल जज के परिवार के लोगों को जा कर के चेक करनी चाहिए थी, उनकी जो मोबाइल है उस सबको सीज करनी चाहिए थी, लैपटॉप सीज करनी चाहिए थी, जिस पे एक बार भी उन्होंने पहल नहीं किया है। उनके घर में किसी भी रिलेशन, जितने भी रिलेटिव लोग हैं, ना उनसे जाके मिले हैं, ना बात किए हैं, ना उनके बंगले को जाके सीज किए गए। आखिर ये प्रशासन की जो नाकामयाबी है ये स्पष्ट तौर से हम लोगों को दिख रही है और हम लोग ये अंतिम चरण तक हमारी लड़ाई तेज रहेगी। आपको पता है 301 में हम लोग अभी गए थे 2-3 दिन पहले, 301 में हम लोग अभी गए थे 2-3 दिन पहले, तो वहाँ पर पूरा एक्टिविटी हो रहा है। एक आदमी उस रूम में रह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर पेपर भी आ रहा है, हॉकर भी आ रहा है, जो दूध वाले सब लोग आ रहे हैं, जैसे कि हमें पता किए गुप्त सूत्रों के अनुसार वहाँ के लोगों ने बताया। लेकिन वहाँ पर दूध वाले आ रहे हैं, पेपर वाले आ रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले नहीं आ रहे हैं, अभी तक ऊपर गए नहीं है पुलिस वाले। सुनिए, ये लोग सिर्फ वर्दी पहन के बड़े बड़े लोगों का चाटुकारिता करने के लिए बैठे हैं कुर्सी पे, क्योंकि इनमें इतनी औकात नहीं है कि अन्याय के खिलाफ ये लोग आवाज़ उठाएंगे और न्याय दिलाने का काम करेंगे। आज चांदनी हम सभी के बीच नहीं है, आखिर उसका गुनाह क्या था? मैं गुनाह पूछना चाहती हूँ उस परिवार से, जिस परिवार ने उसको अपने एनिवर्सरी के दिन उसको 4 दीवारियों के अंदर कैद करके और सारा परिवार चला गया पार्टी करने के लिए। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ प्रशासन से कि आखिर क्यों जुडिशियल जज के परिवार को छोड़ा जा रहा है, उसके बंगले तक को सीज नहीं किया जा रहा है, उसके घर पे लोग रह रहे हैं, लेकिन ये लोग पूछने तक के लिए नहीं जा रहे। आखिर क्यों? किस बात की डर है? किसकी आखिर ऊपर से उनको डराया जा रहा है जो प्रशासन अपनी काम करने में नाकामयाबी दिखा रहे हैं? हमारी लड़ाई यहीं तक नहीं, हम लोग अभी अपने शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं। अगर अभी यहाँ आकर के हमारी सरकार या हमारी प्रशासन के लोग आकर के नहीं मिलते हैं, अपनी बातों को नहीं रखते हैं, तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से 8 ब्लॉक से प्रतिकार मार्च निकालेंगे। आज निकाले 5 बजे से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल और लास्ट सवाल है, प्रतिकार मार्च निकाल दिया आपने, कैंडल मार्च निकाल दिया, लेकिन जो बिहार में 2 कानून होते, बिहार नहीं पूरे भारत में 2 कानून होते हैं। एक कानून वो गरीब लोग के लिए होते हैं, एक कानून पैसे वाले का होता है, और एक कानून जो रसूखदार हैं, जो परिवीदार हैं, उनका एक अलग कानून होता है। जो रसूखदार लोग हैं उसकी कानून आपके सामने है, 1.5 महीना तक में होने जा रहा है। जज अरेस्ट नहीं हुए हैं या उनके घर का इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। कैंडल मार्च के बाद अगर जज प्रतीक अरेस्ट नहीं होते हैं या परिवार के किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाता है, उसके बाद आप लोग क्या मुहिम है? देखिए, ये अंतिम चरण तक की हमारी लड़ाई है, क्योंकि अब हमारी चांदनी हम सभी के बीच नहीं है। और वो जब इस दुनिया को छोड़ के जा रही थी ना, तो उसने एक शब्द कहा था अपनी बहन से कि बहन, मैं तो जा रही हूँ, अगर इस दुनिया से अगर मैं बच गई तो कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं बची ना तो एक भी सैंडल नीचे नहीं रखना, सारे सैंडल प्रतीक जज के सर पे तोड़ना। वो जो शब्द है ना उसका, वो शब्द इनकी बहन और इनका परिवार आज लड़ाई लड़ रही है। और आपको कह दूं कि जब ये परिवार
सरकार लड़ाई लड़ रही है ना, तो चांदनी को न्याय दिलाने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारे साथ शशिधर भैया हेप्टा फाउंडेशन के हैं, जो शुरू से अभी तक लड़ रहे हैं। आपको बता दूं कि कानून व्यवस्था और न्याय पे कहीं ना कहीं हम लोग को इतना तो ज़रूर भरोसा है कि न्याय होगी, और उम्मीद की एक छोटी सी किरण हम लोगों को दिखती है तो न्यायालय पे दिखती है, और हमें भरोसा है कि ये न्यायालय ना बड़ों को झुकाने का काम किया है। तो जुडिशियल जज कौन सा है, ये भी आएगा, समय लगेगा। हमारी लड़ाई यहीं तक नहीं रुकेगी। अगर आगे कार्रवाई नहीं होती जुडिशियल जज पे, वो बंगला सीज नहीं होती है, उसकी लैपटॉप फोन सीज नहीं होती है, तो हमारी लड़ाई और तेज होगी। हमारी लड़ाई और तेज होगी, ये इनका कहने का। हाँ, बोलिए। मुझे एक बात और करना है कि अगर 2 दिन का अल्टीमेटर है कि अगर वो अरेस्ट नहीं हुआ तो वो घर में हम लोग जाके तोड़ के रहेंगे। अब अच्छा, आप मत जाएंगे? हाँ, बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि साक्ष्य वही है हमारा। ब्रेकिंग खबर है, ब्रेकिंग खबर ये है कि जो पुलिस नहीं कर पाएगी, जो पुलिस नहीं कर पा रहा है, वो एकता फाउंडेशन के जो जितने भी मेंबर हैं, वो 301 श्री कुंज अपार्टमेंट में जा करके ताला तोड़ेंगे, या उस घर में जो रह रहे हैं वहाँ जा करके पुलिस को जगाने का काम करेंगे। अपने एक्टिविटी से पुलिस को जगाने का काम करेंगे कि अगर जो तुम नहीं कर पा रहे हो वो मैं करूँगा। यहाँ से बक्सर से चंदन भाई आए हुए हैं, इनको भी दर्द है, इनको भी दर्द है, इनको भी दर्द है। ये समस्या चांदनी न्याय मिलना चाहिए, यही दर्द है हम लोग का भाई। बहन है, ऐसा नहीं घटना चाहिए। जो हो गया है घटना, सरकार हम लोग को सुने, नहीं सुनेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर सरकार नहीं बात सुनेगी तो आगे बढ़ेंगे। आपको दिखा रहे हैं ये एकता फाउंडेशन के एक्टिविटीज़ के द्वारा आज कैंडल मार्च, परिवार भी उसमें सम्मिलित है, और मीडिया का भी इसमें इस चांदनी और प्रतीक के मामले में बहुत सारा रोल है कि ये चांदनी को उचित न्याय मिले। चांदनी निर्भया, जो निर्भया कांड हुआ था, उस निर्भया कांड की बात हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट या ये आंकड़ा लगाया जाता कि निर्भया कांड के दोषी को जब फांसी की सज़ा हुई थी, ये बात लगाया जा रहा था कि अब इस तरह की घटनाएं नहीं होगी, कम होगी, लेकिन कम नहीं हो पा रही है, घटनाएं बढ़ती जा रही है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिक है कि एक शिक्षित परिवार, एक पढ़ा लिखा जज अपने पत्नी को एनिवर्सरी के दिन घर में बंद करके कहीं बाहर चला जाता है घूमने के लिए? ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सी शादी है? ये कौन सा हिंदू धर्म का जो रस्म है, हिंदू धर्म का पति पत्नी का जो रिश्ता है, उस रिश्ते पर जज प्रतीक ने उंगली खड़ा कर दिया। जज प्रतीक ने बोलने के लिए दे दिया कि आखिर एक शिक्षित व्यक्ति कैसे अशिक्षित होकर के, अशिक्षित बन करके काम करता है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटनागर में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।